हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो विद्यार्थियों, परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। मतलब कि किसी, मान लीजिए एक परमाणु आपका है ऑक्सीजन, इसका परमाणु भार कार्बन 12 के परमाणु भार के 1/12वें भाग के बराबर होता है। मतलब जितना इसका एक मानक है परमाणु भार का, इसका जितना परमाणु भार होता है उसके 1/12वें भाग के बराबर होता है। मतलब कि इसी का नहीं, बाकी अन्य जो भी तत्व हैं उनका परमाणु भार अगर हम निकालेंगे तो कार्बन 12 परमाणु भार के 1/12वें भाग के बराबर होगा। यही किसी भी परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार अगर हम देखें तो 15.995 AMU होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान AMU के स्थान पर अब U लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है एकीकृत द्रव्यमान। एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान, ये हमारा रहा परमाणु द्रव्यमान। अब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या है। हमारा अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है, जिसे हम उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान तथा उनमें उपस्थित परमाणुओं के गुणनफल के योग के द्वारा हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 एक अणु है, ये आपका मीथेन है। अब इसका अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालें, क्योंकि ये एक अणु है, तो इसका अगर आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे तो हमें देना पड़ेगा कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान या कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान गुणे प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 प्लस, अब हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 4, इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ 1। तो इस तरीके से मिला करके 12 + 4 बराबर 16। तो जो CH4 के अणु का जो द्रव्यमान होगा ये कितना होगा? 16। इस तरीके से हम किसी भी अणु का जो है आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब हम मोल क्या होता है निकालते हैं। मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही कण होते हैं, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही कण होते हैं जितना कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। जितना कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं, लगभग 6.022 × 10⁻23। इतने ही जो है परमाणु कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं, उतना ही किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित होते हैं।
तो हम अगर परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितना कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एक मोल कहलाता है, एक मोल कहलाता है। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ के एक मोल को द्रव्यमान में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ के मोल को द्रव्यमान में व्यक्त करना या ग्राम में व्यक्त करना, ग्राम में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत संघटन। किसी भी यौगिक में तत्वों के प्रतिशत मात्रा को ही हम प्रतिशत संघटन कहते हैं। किसी भी यौगिक में तत्वों के प्रतिशत मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं। प्रतिशत संघटन को प्रतिशत संघटन बराबर होता है यौगिक में तत्व का भार बटे यौगिक का अणुभार गुणे 100। अगर हम किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा को निकालना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत है, तो हमको यौगिक में उस तत्व का भार कितना होगा, फिर बटे यौगिक का कुल अणुभार कितना होगा और गुणे 100 कर देंगे तो हमको कितना प्रतिशत जो है कोई भी तत्व इन्वॉल्व हो रहा है यौगिक में, वो हमें मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के सरलतम संख्या अनुपात को प्रदर्शित करता है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरलतम संख्या अनुपात को प्रदर्शित करता है, जबकि आणविक सूत्र जो होता है, आणविक सूत्र जो होगा विभिन्न प्रकार किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए दिए गए तत्वों के प्रतिशत मात्रा को हम ग्राम में बदलते हैं, फिर उनको जो है मोल में चेंज करते हैं। मोल में चेंज करने के बाद जिसका सबसे कम मोल आएगा उसी से सभी तत्वों के मोलों से भाग दे देते हैं। फिर जितना आता है, अगर वह पूर्ण संख्या है तो उतनी ही संख्या में तत्वों की संख्या हम लिख देते हैं। अगर यदि मोलों की संख्या पूर्ण में नहीं आती है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है, तो हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे जिससे वह पूर्ण संख्या बन जाए। उसके बाद हम मूलानुपाती सूत्र को लिख देते हैं। फिर मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र निकालने के लिए, आणविक सूत्र निकालने के लिए हम मोलर द्रव्यमान, दिया गया मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान
अगर हम इनका इसी से भाग दे दें तो जितना आएगा उतना गुणे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हम एक सवाल आपको लगाकर दिखाते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन 4.07% और अन्य 24.27% और क्लोरीन 71.65% है और जो भी आणविक सूत्र आएगा मोलर द्रव्यमान, जो भी सूत्र आएगा इसका मोलर द्रव्यमान है 98.96। अब हम क्या करते हैं कि इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है 4.07 ग्राम, क्लोरीन कितना है ग्राम में हो गया। अब ये हो गया 24.27 ग्राम और क्लोरीन हो गया 71.65 ग्राम। अब हम इसका क्या करते हैं हाइड्रो 4.07 बटे कितना होता है हाइड्रोजन का हो जाता है परमाणु द्रव्यमान 1, इसका हो जाएगा 24.27 भागे 12, क्योंकि इसका हम 12 ही ले रहे हैं। और क्लोरीन का हो जाएगा 71.65 बटे 35। अगर इस तरीके से हम निकालें तो 4, 2 और 2 आएगा, 4, 2 आएगा। अब सबसे कम मोलों की संख्या 2 है तो हम सभी में 2 से भाग दे देंगे, 4 भागे 2, 2 भागे 2 और 2 भागे 2, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। तो हम अगर लिखें यहाँ हो जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा CHCl2 आ गया। अब ये क्या हो गया हमारा मूलानुपाती सूत्र हो गया, मूलानुपाती सूत्र। ये क्या हो गया मेरा मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब हमको निकालना क्या है आणविक सूत्र। तो हमने आपको बताया था मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान हमको ये रखना है। तो हो जाएगा 98.96 अपॉन इसका कितना होगा 12 + 1 + 70 Cl2 2 4 हाइड्रोजन का 4 आया था तो हो जाएगा CH2Cl, तो ये हो जाएगा 12 2 + 35 हमारा कितना हो गया 9 और 3 1 4 49 लगभग आ गया। अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, तो अब हम लिखते हैं 2 गुणे CH2Cl, यहाँ हो जाएगा C2H4Cl2। ये हमारा क्या हो गया आणविक सूत्र, ये हमारा आणविक सूत्र हो गया। और मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र हो गया हमारा CH2Cl। तो इस प्रकार से हम आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए।